राम राम भाई, सारे भाइयों ने और गुरुजी अपने बीच है। संदीप सर, नमस्कार गुरुजी। नमस्कार भाई। तो एक बार फिर था भाई, देख सको तुम रोजगार अंक की ताले चीते भाई, एक तरफा छाते हैं भाई। दिल्ली में एक तरफा माहौल बना रखा था भाई। मैं एग्जाम में गया था, हर बच्चा दूसरा तीसरा बंदा SSC DD वाला आपके बारे में बोलता रहता है जी। कि भाई RWA का दुम्मा हो जाएगा। गागर में सागर, सागर में गोते मारे हैं और हीरा लावा काट के RWA वाले। तो भाई सर दोहराया हूँ, दूसरी बार मुलाकात हुई है सर गिल, तो बातचीत करेंगे भाई। हरियाणा में जो बच्चे कहते रहते, कमेंट करते रहे, नवीन सर वाली वीडियो पे भी कमेंट आए थे कि संदीप सर के पास जाओ, उनसे बातचीत करो। जी तो जी हाँ, आप दूसरी बार आए हैं ना अभी? हाँ जी, हाँ ठीक, बिल्कुल। तो आज आप तब बात करेंगे। और सर के बारे में पता चला पिछले दिनों भाई, शरीर के उस पर सर का नुकसान होया, मतलब कोई बीमारी ने घेर वो ली। लकवा टाइप एक बीमारी होती है जिसमें मतलब एक जैसे फालिस होता है ना, तो फालिस का ही छोटा रूप होता है एक लकवा टाइप। अच्छा, यहाँ जी तो लकवा क्या सुना होता है, है। वो मुंह पे मतलब अटैक करता है। तो और जो लकवा होता है वो पूरे एक साइड बॉडी पे, पूरी बॉडी हाँ, पे ये ही सुना है अटैक जी करता कि एक तरफा सुन कर दी है। हाँ जी, एक हाँ जी, वो तरफा मतलब बिल्कुल व्यक्ति के शरीर को निष्क्रिय कर देता है। और कोई भी उसका जो मतलब शरीर का, जैसे राइट हैंड पे हुआ या कहीं भी, तो उसका हैंड नहीं चल पाएगा, मुंह नहीं। अब जैसे मुझे लकवा हुआ था, तो वो चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा ऐसी थी कि मैं तुम्हें बताऊं, पुलकित को सब कुछ पता है। जैसे कि जैसे मतलब ऐसी स्थिति थी कि पानी भी पीता था तो एक साइड से पानी, जैसे मैं गिलास से पानी पी रहा हाँ, हूँ तो एक साइड से पानी नीचे बिखरता था। अब आप सोचो कि उस टाइम पे मतलब कैसा आधा लगता। जो फेस है, जो ये माउथ आधा, वो उसको हाँ अंदर ही नहीं ले रहा था। हाँ बिल्कुल, मतलब काम ही नहीं कर रहा था। मैं ऐसे थूकता भी था ना, तो दोनों साइड से ताकत नहीं लग पाती थी। तो जैसे पानी पी रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, या कुछ भी मतलब बोल भी रहा हूँ, तो भी एक साइड नहीं चल पाती थी। पानी दूध कुछ भी पी रहा हूँ तो वो बाहर गिरता था। मैं जैसे सोता था तो मुझे खूब अच्छी तरीके से पता है राइट हैंड पे दिक्कत हुई थी। ये जो मेरी आँख है ये बंद नहीं होती थी प्रॉपर रूप से, सोता भी था तो भी खुली रहती थी। अच्छा, नींद दोनों आ आँखों जाती को थी एक सर साथ आपको? नींद अच्छे से आ जाती थी? हाँ, नींद तो खैर, जब आदमी डिमोटिवेट हो जाता है तो वो परेशान बार बार करता रहता है कि भाई, फिर उतनी नींद नहीं आती थी जितनी पहले आती थी। क्योंकि कई बार सोते में भूल जाते थे कि क्या दिक्कत है जब ज़्यादा नींद आती थी। फिर कई बार लगता था, याद आ जाती थी, अरे यार हमें तो ये प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से कुछ लोगों का इतना डिमोटिवेट है कि मतलब लोगों के फ़ोन, ये सब चीज़ें, कुछ लोग ये मिलने भी आते थे। डिमोटिवेट जो कर रहे हो आप, कह रहे हो डिमोटिवेशन, ये कौन लोग है सर? ये आपके जानकार है या कौन लोग है जो ऐसे? देखो, एक्चुअल में पता है होता क्या है, जब एक्चुअल में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें हम एक भेद नहीं कर पाते हैं कि वो कौन अपना है और कौन हाँ पराया जी, है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खास अपने होते ही हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो पराये होते हैं, और कुछ अपनों में छुपे पराये होते हैं। बाकी ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी भी कि कोई ऐसा आदमी हमारे पास फ़ोन करेगा जैसे हमसे कोई मतलब ही नहीं है या कुछ भी है। सही बात है जी। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते ही हैं कि या फिर उनकी समझ ही इतनी समझें, उनको लगा हो कि भाई अब तो ये पूरे। लेकिन मेरे पास बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते थे कि भाई अब तुम्हारा शरीर कभी नहीं चल पाएगा, इस मतलब तरह का अंदर से बोलने एक वाला। डिमोटिवेशन। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि SSC GD के लिए वर्बल रीजनिंग, जो बच्चे सुन रहे हैं इनको पता होगा, जिस टाइम पे प्रॉब्लम हुई थी, हमारा SSC GD का चिराग बैच चल रहा था और बहुत अच्छी तरीके से उसमें रीजनिंग चल रही थी। मैं भी पढ़ा रहा था, राहुल सर भी पढ़ा रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें चल रही थी। और ठीक है सर। वर्बल रीजनिंग लगभग ख़त्म हो गई थी, ठीक है जी। नॉन वर्बल रीजनिंग बची हुई थी, और नॉन वर्बल रीजनिंग ही बची थी। और उससे पहले मैं अचानक से, मतलब 1 सेकंड ही लगा कि जब मैं जैसे ही मुंह धो रहा था, तो तब अचानक से मुझे ऐसा लगा कि भाई कुछ करंट सा हुआ है। और ये बात है लगभग 11-12 तारीख के, सॉरी 15 तारीख के आसपास की बातें शायद हो सकती हैं, 15 दिसंबर के आसपास की। तो मुझे उस टाइम पे खूब अच्छी तरीके से याद है, 15-16 दिसंबर के आसपास की ये चीज़ें हैं। तो लगभग उस दिन इतना ही था कि मुझे ही महसूस हो रहा था कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे मैं तुम्हें दिखाता तो तुम्हें नहीं दिखता कि क्या दूसरे दिक्कत बंदों को है। समझने में आने लायक स्थिति नहीं थी, वो आपको ही फील हुआ, हाँ, बस मुझे महसूस फ़ील हुआ। हुआ था। उसके बाद तो मैं बुलंदशहर लाइब्रेरी में बच्चों से मिल के भी आया था। बुलंदशहर वाले बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनको पता है, बहुत अच्छी तरीके से मैं उनसे मिला था, बहुत अच्छा लगा था मिल के। शाम को जब मैं आया था तो शाम को प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि जब मैं शाम को आके पानी पी रहा था घर पे, तो तब पता चला कि मैं पानी पी रहा हूँ तो पानी एक साइड गिर रहा है। मुझे लगा यार हाँ, अचानक से, पता नहीं, ऐसा तो कभी मेरे साथ नहीं हुआ। फिर मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जीभ लड़खड़ा रही थी। फिर भी मैं अगले दिन क्लास में आ गया, मुझे लगा कि वैसे ही कोई प्रॉब्लम है। पता है एक चीज़ होती है कि हम सभी लोग जितने भी हम RWA वाले हैं, हम चाहे हमारा स्टाफ में कोई भी मेंबर है, हम सब के दिल में एक चीज़ होती है
कि भाई हमें कितनी भी बड़ी परेशानी है, हम अगर बच्चों के बीच जाएंगे तो हम सही हो जाएंगे। मतलब ये हमारा दिल कहता है, क्योंकि पूरी टीम का यही मानना है कि हम पूरी कोई टीम भी का हमारा दिक्कत। यही मानना है कि अगर हमें मतलब बच्चे हमारे लिए सब कुछ है। मतलब ये जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट नहीं है, ये हमारे सब भाई बहन हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं। और इनके बीच जाके हमें लगता है कि भाई दवा एक तरफ है और दुआ एक तरफ है। तो मुझे लगा अगले दिन कि मैं इनके बीच जाऊंगा, प्रॉपर रूप से पढ़ाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि मैं पढ़ाता गया, लगभग 20 मिनट बाद मेरी स्थिति थोड़ी सी ख़राब हो गई। तब बच्चों ने कहा कि भैया क्लास अभी बंद कर दीजिए। हमारे मैनेजर सर हैं, सभी लोग स्टाफ में बहुत अच्छे हैं। हाँ। तो उन्होंने फिर हमें आदेश दिया कि संदीप सर आप इस क्लास को भी छोड़िए और पहले आप अपना ट्रीटमेंट अपना कराइए, क्योंकि मैनेजर सर के भी बचपन में ये बीमारी हो चुकी थी। तो वो इससे एक थोड़ी अवगत भी थे कि अगर इसे ज़्यादा डिले किया जाएगा तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें रही। फिर राहुल सर हैं, हमारे राहुल तेवतिया सर हैं, मेरे बड़े भाई हैं। हाँ जी। अक्की भाई हैं, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल दादरी के पास बम्बागढ़ पड़ता है एक गांव, वहाँ हम हॉस्पिटल गए। प्रॉपर रूप से हमें इलाज जल्दी मिल गया। तो वहाँ से लगभग आज भी मेरी दवाएं चल रही हैं। अभी दवाएं भाई लगभग 1 महीने 1.5 महीने और चलेंगी। तो बाकी ये सारी चीज़ें रही। तो जी ये आपको एकदम से इसके बारे में ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, लकवे के बारे में। जी जी जी। तो ये पहली बार एकदम अनुभव था आपका ये, मतलब? हाँ, मुझे भी नहीं पता था उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि ये कोई बीमारी होती है। मतलब अचानक से लगा कि भाई ये क्या हो गया। सुनी है जी मैंने भी कि लकवा हो जाता, सुन हो जाता शरीर। मैंने सुनी ही भी नहीं थी ये। अच्छा, आपने सुना मैंने भी उससे नहीं? पहले नहीं सुनी थी। मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं ये क्या हो गया। लेकिन इतना है कि वो 15 दिनों के दौरान जब मैं क्लास नहीं ले पाया, मैं घर पे ही रहा। मैं बच्चों, हालांकि ये सब अपने परिवार के हैं, इनके सामने शेयर करने में कभी कुछ दुख नहीं होता है। मतलब जब किसी का फ़ोन ऐसे आता था ना कि यार इसमें तो ये मुंह से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कंधे पर, हाथ पर, पैर पर, पूरी साइड बेकार हो जाती है, तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले आपका मतलब फेस? मैं अंदर से रोता था। मुझे ऐसा लगता था यार अब पता नहीं मैं क्या कर पाऊँगा। अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया ज़िंदगी में। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, इतने सारे बच्चों का प्यार मिल मतलब रहा था। आपके अंदर एक विचार आया कि मतलब आगे पता नहीं मैं पहले जैसा हो सकूंगा या हाँ, नहीं। मैं हो सकूँगा कि नहीं हो सकूँगा। तो उस टाइम पर ये चीज़ें चलती थी मन में। फिर यहाँ से अच्छा एक बात और है कि आदमी के जीवन में कभी मोटिवेशन आना, कभी वो अचानक से डिमोटिवेशन हो हाँ जी, जाना। और ऐसी लेकिन जब स्थिति में हमें तो कोई आदमी कितना भी डिमोटिवेट करे, हम्म। पर जब हमारे साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो मोटिवेट करने के लिए साथ होते हैं, तो हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। ये तो ऐसा है। अंकित भाटी सर का मेरे पास जब भी कॉल जाता था, मैसेज जाता था, या नवीन सर का मैसेज जाता था, कॉल जाती थी। राहुल तेवतिया सर डेली फ़ोन करते थे, ममतेज सर हैं, अजीत सर हैं, अंकित चौधरी सर, दीपक सर, ये पुलकित, अक्की जी, सब लोगों का जितना भी मतलब ये लोग फ़ोन करते थे, मैनेजर सर हैं। हाँ। तो मतलब इनसे हमें जो मतलब एक मोटिवेशन मिलता था वो एक अलग ही लेवल पे था। फ़ोन करके और ये बोलते होंगे कि कुछ नहीं है, सब सही होगा, सब सही होगा। अरे यही तो लोग हैं जिन्होंने ये बीमारी इतनी जल्दी सही करा दी। हाँ। अगर ये नहीं होते प्यारे, ये मेरे सभी प्यारे बहन भाई नहीं होते, तो कोई मतलब नहीं था जो ये सही हो जाती। अंदर से आप सोचो हाँ कि मैं जी। इतना टूट गया था कि मुझे पता है जब मैं 15 दिन बाद स्टूडियो आया था, तो 15 दिन बाद जब मैं स्टूडियो आया था तो पता है क्लास में भी बच्चों ने देखा होगा, मैं बहुत मतलब एक हंसी मजाक से ही रहता हूँ और मतलब मैं हंसता ही रहता हूँ। तो मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है कि उस टाइम पे जब मैं आया था, मैं उन 15 दिनों में बिल्कुल नहीं हंसा था, क्योंकि माइंड में वो ये चीज़ नहीं निकल पाती थी। भाई आप खाना खा रहे हैं, खाना बाहर गिर रहा है, दूध पी रहे हैं, बाहर गिर रहा है, आप हर चीज़ में अपने आप को विकलांग महसूस कर रहे हैं, तो आदमी डिमोटिवेट होता है। जब मैं आया तो हाँ, डॉक्टर का कहना था कि भाई हंसना ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से ही सब लोग मेरे साथ जाते थे। राहुल सर हैं, अक्की भाई हैं, ये सभी लोग मेरे साथ जाते थे डॉक्टर के पास। तो हमारे निशांत भाई हैं, दीपक भाई, पुलकित, ये सभी लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, डॉक्टर के पास लेके जाते थे। और डॉक्टर ने कहा था कि इनको हंसाओ जितना हंसाया जा सके। अब इनके उन्होंने ट्रीटमेंट यही बताया था कि इनको खुश रखो, हंसाओ। हाँ, इनको खुश रखो, ज़्यादा से ज़्यादा हंसाओ। हाँ। तो अब जब मैं आया था तो अंकित सर मुझे हंसाने की बहुत कोशिश करते थे। मतलब कोई भी चुटकुला हो, कुछ भी हो, तो बहुत ज़्यादा हंसाने की कोशिश करते थे। एक बार तो अभी मुझे याद भी है, तो बच्चों ने उस चीज़ को ऐसे ले लिया था कि ये ऐसे कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि मेरी इस बीमारी में जितना मतलब अंकित सर ने सपोर्ट किया, पता है एक चीज़ होती है, जब तुम्हारे
पता है एक जब तुम आगे बढ़ रहे होते हो और तुम कहीं पे हिचकिचा जाते हो कि भाई मैं आगे कैसे बढ़ूं, हाँ हाँ, और जब तुम्हारी पीठ थपथपाने वाला कोई हो तो तुम वहां पे दौड़ भी लगा देते सही बात है जी। हो, तुम वहां दौड़ भी लगा सकते हो, फिर तुम रुकने वाले नहीं हो। उस टाइम पे ये कोई कहने काम वाला, अंकित भाटी सर ने मेरे साथ किया था। मतलब मैं जब अंदर से टूट गया था तो वो पीठ थपथपाने वाला जो काम होता है ना, उनका एक ही कहना था कि तू शेर है मेरा। तो मतलब सोचो जब अंदर से हम बिल्कुल टूट गए उस तो टाइम पे हमें चारों ओर से नकारात्मकता आ रही है कि भाई अब पता नहीं क्या होगा, हाँ। पता नहीं क्या होगा। तब हमारे कानों में एक आवाज़ आती है कि अंकित भाटी सर की कि तू शेर है मेरा, तुझे कुछ नहीं हो सकता, इस जवानी में तो ये बीमारी यूं ही धुएं की तरह उड़ा दी जाती है और तू बहुत जल्दी वापसी करेगा। फिर जब मैं आया तो मुझे हंसाने की वो बहुत कोशिश करते थे, ये सारी चीज़ें होती थी। मतलब नवीन सर हैं, राहुल तेवतिया सर हैं, ये बहुत सपोर्ट करते थे। दीपक भाटी सर हैं, हमारे अंकित चौधरी सर हैं, मैनेजर सर हैं प्रवीण सर, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और फिर धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी। तो मैं तो यही कहूँगा आज जो भी हूँ इन सब के प्यार की वजह से हूँ। दूसरा हमारे भाई बहन हैं, हमारे स्टूडेंट, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया। मैं पहले हाथ जोड़ के इन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा। कभी समय ही नहीं मिल पाया कि मतलब मैं इनके बीच में जाके, अब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ऑनलाइन में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट होते हैं, लेकिन आप लोगों ने बहुत प्यार दिया सर। जो भी मतलब टेलीग्राम के माध्यम से हो, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इन लोगों ने जो प्यार दिया है वो अतुलनीय है। आप विश्वास नहीं करोगे भाई कि जब मैं डॉक्टर के पास गया था तो डॉक्टर ने ये कहा था कि 15 दिन में तुम इस बीमारी से जो ठीक हो गए हो, ये हमारे यहाँ पहला केस है। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा था कि लगभग 1.5-2 महीने से पहले ठीक नहीं होता कोई इस बीमारी से। आपने 15 दिन में रिकवर किए। 15 दिन में जो रिकवर, तो मेरा इसका एक सबसे बड़ा सबसे बड़ा मैं जो हमारे साथ 6.5 मिलियन मेरे प्यारे बहन भाई हैं। अच्छा। और हमारा जो पूरा स्टाफ है, अंकित भाटी सर हैं, राहुल तेवतिया RWA टीम है जो, RWA पूरी की पूरी हमारी टीम है, इनका और प्यारे बहन भाइयों का जो हमारे 6.5 मिलियन का परिवार है, ये भी तो हमारा परिवार ही है। हाँ जी, इनका ही श्रेय है पूरा। दूसरा, परिवार तो सबका साथ होता ही है, माता पिता पत्नी, तो इन सब का साथ भी होता ही है परिवार में। सही बात उनका है। भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि भाई दवा देना, सब कुछ चीज़ें हर तरीके से बहुत चीज़ें होती हैं। जब आप एक विकलांगता में चले जाते हैं तो आपको छोटी support छोटी करनी चीज़ों का होती है, ध्यान छोटी-छोटी रखना होता है चीज़ों का जी। ध्यान रखना। तो मेरे साथ एक पॉजिटिविटी ये थी, मैं घर पे होता था तो फैमिली ध्यान रख रही है, मैं स्टूडियो होता हूँ तो मेरी RWA 2 फैमिली होगी जी सर आपके पास, घर के लिए और स्टूडियो के लिए। तीसरी फैमिली हो गई मेरा पूरा 6.5 मिलियन का परिवार, जिसमें मेरे प्यारे बहन भाई हैं, स्टूडेंट हैं। मतलब इन्होंने जो प्यार दिया है, आप यकीन नहीं मानोगे। मतलब इतना ज़्यादा प्यार दिया इन लोगों ने, इतना ज़्यादा प्यार दिया। मैं कोई भी मैसेज पढ़ता था उसमें यही था कि भैया बस आपसे दुआ, भगवान से हम दुआ कर रहे हैं आप ठीक हो जाए। मैंने डॉक्टर से यही कहा था कि ये दवा का कमाल नहीं है जो मैं 15 दिन में मतलब वापसी कर रहा हूँ, ये 6.5 मिलियन एक परिवार की जो दुआएं हैं ना, वो दवाओं से कई गुना ऊपर है। और वो उसी का चमत्कार है जी, जो आप कह रहे हो कि डॉक्टर, मैं तो खुल के इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं अपने प्यारे बहन भाइयों की वजह से, अपनी RWA टीम की वजह से आज यहाँ पे दोबारा आ पाया हूँ। नहीं तो मुझे एक पल के लिए लगा था कि मैं शायद दोबारा नहीं पढ़ा पाऊँगा। और तभी आप 15 दिन में रिकवर कर पाए, और डॉक्टर को भी ये लगा कि भाई बहुत जल्दी हो गया ये, आप ठीक। हाँ डॉक्टर, नहीं सर ये तो है ही, 15 दिन में इस बीमारी से निजात पाना अपने आप में एक बड़ी बात है। इसका सारा का सारा श्रेय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को और हमारे पूरे RWA टीम को जाता है। हाँ। और स्पेशली अगर मैं कहूँ तो स्पेशली अंकित भाटी सर हैं, राहुल तेवतिया सर मुझे पहले ही दिन हॉस्पिटल लेके गए। मैंने मना किया था कि मैं नहीं जाऊँगा, आप इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मेरे ही फायदे के लिए मतलब एक जिद से ज़बरदस्ती मुझे हॉस्पिटल लेके गए, अक्की भाई लेके गए, मैनेजर साहब ने पूरा सपोर्ट दिया। हमारे नवीन सर हैं, हमारे अंकित चौधरी सर हैं, मतलब पूरी टीम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, दीपक सर हैं। लगभग तो मैं कहीं ना कहीं दिल से इस चीज़ को कहता हूँ कि मतलब मैंने बहुत ज़्यादा पुण्य किए होंगे पहले कि RWA टीम जैसा मुझे परिवार मिला, 6.5 मिलियन मेरे प्यारे बहन भाई ये सभी मिले। तो मतलब मुझे तो लगता है कि भाई कोई पिछले जन्म के पुण्य ही रहे होंगे, ताकि इन जुड़ पाए, RWA से जुड़ पाए, और ये बच्चे आपके लिए दुआ कर रहे हैं जो इन बच्चों से। देखो ये तो बस इनका तो अब हमारे पास तो यही है कि देखो सब टीचर मेहनत ही करते हैं, हम भी कहीं ना कहीं इनकी सफलता में बस यही है, थोड़ा सा माध्यम है। लेकिन एक वास्तविकता है कि हम तो एक सीढ़ी का काम करते हैं। मैं बच्चों से कई बार क्लास में भी कहता हूँ कि एक्चुअल में ना हम एक सीढ़ी की तरह हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए, प्यारे बच्चों, मैं आपसे ही कह रहा हूँ कि
उस स्टूडेंट्स के लिए उसके माता हो गए, पिता परिवार हो गया, उनका गुरुजन हो गए, वो सभी एक सीढ़ी होते हैं। सीढ़ी का मतलब सबसे पहली सीढ़ी कौन होती है? माँ होती है, माँ। जो उंगली पकड़ हाँ के जी, चलना सिखाती हाँ है। जी। और फिर उसके बाद पिताजी होते हैं, कंधे पे बिठा के, आप जानते हैं बचपन पूरा मेला घुमा देते सही हैं, बात है जी। है ना। उसके बाद जीवन में गुरु का आना, जो लक्ष्य की ओर लेके जाते हैं। तो कहीं ना फिर स्टूडेंट्स क्या है, स्टूडेंट्स एक छत है, मतलब ऐसी कोई छत नहीं है जिसका रास्ता सीढ़ियों से बिना चला जाए, बिना सीढ़ियों के चला जाए। लेकिन ये वास्तविकता है कि जब ये अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं तो हमें गर्व लग होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया मतलब हम आपकी वजह से ऊपर हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि हमारी वजह से है, इसमें व्यक्तिगत इनकी खुद की मेहनत बहुत होती है। हाँ जी। ये वो बच्चे हैं जो अभी एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, ये वो बच्चे हैं जो कोई 3 घंटे सोया 24 घंटे में से, कोई 4 घंटे सोया, कोई 3.5 घंटे सोया, 20-20 घंटे बच्चे पढ़े, 18-18 घंटे बच्चे पढ़े। सोचो अगर ये बच्चे इतना पढ़े हैं, इन्होंने इतनी मेहनत करी है, तो क्या ऐसा हो सकता है ये सफल ना हो? सही कभी बात है नहीं जी। हो सकता। मतलब सफलता तो इनकी मिलनी ही मिलनी है। और अगर कोई किसी का पेपर अच्छा नहीं गया तो भी मैं यही कहूँगा, भाई गिर कर उठना, उठ कर चलना, यह क्रम है संसार का, करमवीर को फर्क ना पड़ता किसी जीत या हार का। जो भी होता बिल्कुल है सही बात है। घटनाक्रम रचता स्वयं विधाता है, आज मिले जो दंड वही कल पुरस्कार बन जाता है। बहुत बढ़िया मतलब जी। बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो मेहनत करी है बच्चों ने, और कहीं ना कहीं सफलता इनको आज नहीं, वो कहते हैं ना सर, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है सर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इनको सफलता ना मिले। ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो ये अपना जो दिन लाइफ का ऐसा फेस जो आपने कभी सोचा नहीं था, और यही बुरी परिस्थितियाँ इंसान को सर परखती, जैसे आपने परखा जी। कि कौन लोग आपके अंदर से अपने हैं, और इस सर की बीमारी नहीं के सर, हमें तो ऐसा लगता है कि सभी लोग अपने ही हैं, क्योंकि एक्चुअल में ना सब तो भगवान से भी खुश नहीं रहते, आप हाँ भी जी, जानते हैं। सही बात है जी। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं चाहिए कि भाई सब हमारे ही हो जाए, ऐसा नहीं चाहिए। हमारा परिवार हमारे साथ है, हमारी RW टीम हमारे साथ है, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं, सोचो बहुत पूरी है जी। दुनिया हमारे साथ है। सही बात है फिर जी। हमको इनके अलावा चाहिए ही क्या भाई? वो ये सब तो हमारी ताकत है, और अगर ये है तो हम कहीं से कमज़ोर हो ही नहीं सकते। बिल्कुल तो सर। हमारे लिए तो सीधी सी बात है, हमारा RW टीम हमारे साथ है, हमारे स्टूडेंट हमारे साथ हैं। इन्होंने दोनों ने मतलब इतना सपोर्ट किया है सर, शब्द नहीं है। मतलब मैं तो सारा का सारा श्रेय ही इनको देता हूँ कि आज दोबारा से अगर वापसी है तो सब इनका, सब कुछ यही है सर। ठीक है जी, और उम्मीद करते हैं ये दिन किसी की ज़िंदगी में भी नहीं आए, सब नहीं, स्वस्थ बिल्कुल जिए। नहीं, बिल्कुल लेकिन नहीं। फिर मुझे भी यहाँ से एक और चीज़ याद आई कि जब से प्रॉब्लम हुई थी, बहुत सारे स्टूडेंट, कुछ हमारे स्टूडेंट भी हैं जिनके बाद में फ़ोन आए थे कि भैया मुझे भी ये प्रॉब्लम हो गई। हाँ हाँ, भाई मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा, ये किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई भी आदमी थोड़ी ना चाहेगा कि वो विकलांग ही हो जाए। सही बात विकलांग है। शब्द तो बहुत बुरा हाँ शब्द जी। है। तो लेकिन प्यारे साथी, बहुत मतलब अपना ध्यान रखो बढ़िया तरीके से, और आप लोगों के ऑल द बेस्ट अपने भविष्य के लिए बहुत बढ़िया तरीके से, क्योंकि कई बार बोला है कि कोई मंजिल नहीं जचती, सफ़र अच्छा नहीं लगता, अगर घर लौट भी आऊँ तो घर अच्छा नहीं लगता, करूँ मैं कुछ भी दुनिया को तो सब अच्छा ही लगता है, पर मुझे तेरे बिना नौकरी कुछ अच्छा नहीं लगता। मतलब नौकरी के लिए मेहनत करते रहो, नौकरी ही आपको ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ाएगी, क्योंकि लोग खैरियत तब पूछते हैं जब हैसियत अच्छी होती है। बाकी अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है ना सर? बाकी बहुत अच्छा लगा आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है जिस वीडियो होता है जो आपकी जो लाइफ जर्नी थी, ये जो फेस था, इस तरह लोग सीखेंगे और उनको पॉजिटिविटी का पता चलेगा जी, बिल्कुल। कि आपने जो पॉजिटिव उस टाइम पे माहौल मिला आपको, उससे आपका आदमी को कितना। मतलब हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये पता है, आदमी कई बार जो विषम परिस्थितियाँ आ जाती हैं, हाँ तो जी। उनमें आदमी घिर जाता है। हाँ जी, है ना? आदमी को लगता है कि मैं पता नहीं, टूट जाता है आदमी अंदर से। लेकिन ये वास्तविकता है कि जो बुरे दिन होते हैं वो ठहराव थोड़े ही होता है उनका। ऐसा नहीं है कि बुरे दिन आपकी ज़िंदगी में आए तो वो हमेशा इसके लिए स्थिर थोड़े होते हैं। एक चीज़ है कि बड़े बूढ़ों की कहावत है कि कितनी भी अंधेरी रात हो, अगले दिन सुबह फिर होती है। सही बात है जी। मतलब कभी भी प्यारे साथियों, आपसे कहूँगा, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, चाहे कोई भी मोड़ हो, अगर आपको असफलता मिलती है तो वो अंतिम नहीं होती। कई असफलताओं के बाद एक बहुत बड़ी सफलता छिपी होती है। तो ऐसा नहीं होता कि कभी भी आप असफल हो गए तो अब जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ज़िंदगी हमेशा बढ़िया तरीके से जिए, और मतलब ऐसा नहीं है कि कई बार आप एक बार असफल हुए तो कभी सफल नहीं होंगे, आप जरूर सफल होंगे। हाँ, और जो ये भी आपने जो बताया सर, विकट परिस्थिति आती है, लेकिन वो ये ना माने, जैसे सर ने भी एक बार आपके भी विचार आया कि अब ऐसा ही होगा शायद, पहले जैसा समझते जीवन मुश्किल है संभव, तो वो टेम्परेरी फेस है, वो चला जाएगा। वो सर कभी मतलब, हाँ वो सर लगता है, हाँ, लगता है, मतलब मैं अब लेकिन बैठ के सही हो गया हूँ मैं, ये शायद कह रहा हूँ,
लेकिन ये जब आदमी परेशानी में होता है तो उसे लगता है, लेकिन जब वो परेशानी से निकलता है तो उसे पता चलता है यार वो तो पल भर की चीज़ें थी। हाँ वो तो पल भर की चीज़ें थी। तो कहीं ना कहीं मैं भी यही कहूँगा कि भाई कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है। हाँ। सुख दुख जीवन में आते हैं। अगर चढ़ाव है, अब सर एक चीज़ सोचिए, अगर हम पूरी ताकत से साइकिल लगा के चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं हाँ जी, तो एक बार उस चढ़ाई का उतार भी तो होगा। सही बात तो है जी। आपको पता है, आप जब बहुत पेडल ताकत से लगा के ऊपर चढ़ रहे हैं तो जब वो ऊपर से आप नीचे आएंगे तो आपको पेडल चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो भी सुकून मिलेगा। तो ठीक बात मतलब है जी। सुख दुख जीवन में आते हैं, ये कभी भी टेम्परेरी फेस है, इनको ज़्यादा बिल्कुल, सीरियस बिल्कुल, न ले, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। सीरियस नहीं, आगे बढ़िए आराम से। कई बार ये होता है बच्चे को कि यार अब मैं क्या कर पाऊंगा। हाँ जी, कुछ भी नहीं होता है ऐसा, जिंदगी हमेशा बढ़िया ढंग से जिए। और ऐसा नहीं है कि कभी भी कोई चीज़ तुम्हारे पास आई और तुम, वो कहते हैं ना सर कि सच है, वो नवीन सर हमारे कहते हैं, कई बार नवीन सर कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। मतलब आप अंदर से मजबूत रहिए, हाँ। शानदार रहिए, तो आप हमेशा आगे जरूर बढ़ें। चलो थैंक यू सो मच ठीक है, सर ठीक है, अपनी ओके सर। ये जर्नी शेयर करने ठीक, के लिए। थैंक यू थैंक यू सर। जी।